ऐसा ये हमारी जो बसें अनुबंधित बसें चलती हैं, चाहे निगम की बसें हो, यहाँ करीब 4-5 फीट गड्ढे हुए हैं। बरसात के दिनों में, आम दिनों में डेली 4-5 गाड़ियां यहाँ ब्रेकडाउन हो जा रही, पानी भर जा रहा है। और बार बार हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही मुद्दा आ रहा है कि पीपीपी मॉडल पे बस अड्डा बनना है। ये पिछले 3 साल से चल रहा है। हम लोगों ने कहा तब तक टेम्पोररी व्यवस्था कोई करिए ताकि गाड़ियां दूसरे रास्ते से जाए या गाड़ियों को नुकसान न हो। और इसी मांग को करते हुए हम लोगों ने यहाँ धान की रोपाई की है ताकि ये प्रशासन को दिखाई दे कि भाई इतना गड्ढा पानी लगा हुआ है और इस हालत में हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ से संचालन करवा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमने तमाम अधिकारियों को लिखित सूचना दिया जा चुका है, मौखिक व्हाट्सएप के थ्रू सूचना दिया जा चुका है कि यहाँ पानी लगने की वजह से बसों में नुकसान हो रहा है, बसें खराब हो रही हैं, सेल्फ अल्टरनेटर ब्रेक सारी समस्या बसों के प्रति आ रही है। सारा सूचना देने के बाद भी किसी अधिकारी द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से हम लोग बाध्य होकर धान रोपना पड़ रहा है। यहाँ गोरखपुर डिपो में धान की रोपाई इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर पानी का बहाव चारों तरफ से इकट्ठा होकर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और यहाँ पर जो तमाम तरह की निगम की और अनुबंधित गाड़ियाँ आकर जाम में फंस जा रही हैं, जिससे आर्थिक और मानसिक क्षति पहुँच रही है। और हम लोग अधिकारी को, सब लोगों को सूचना देकर भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इस लगभग कितने बड़े गड्ढे होंगे यहाँ पर? यहाँ 5 से 6 फुट, 3 से 4 फुट की गहरे हैं। हाँ, जिसमें यात्री काफी आते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उस गड्ढे में भी गिर जाते हैं कभी कभार। गोरखपुर रेलवे जो बस स्टेशन है, उस परिसर में जो हमारा पार्किंग वाला एरिया है, उसमें चूंकि वो नीचा है तो उस एरिया में पानी लग गया है और इसमें पंप हम लोगों ने लगवाया था 2-3 दिन पहले ही ये लगाया था, बट उसमें चूंकि कचरा कीचड़ भी है तो इसलिए वो बंद हो गया है। और उसकी व्यवस्था चूंकि हम लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने एक बजट भेजा हुआ है मुख्यालय को, उसमें लगभग 50 लाख का बजट है, बट चूंकि ये पीपीपी पे प्रपोज्ड है तो उसमें जो है अभी फॉर्म भी उसका टेंडर हो चुका है, फॉर्म ने अभी एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो बजट सैंक्शन नहीं हो पा रहा है। हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोकल लेवल पे जहां जहां जिससे गड्ढे हो जा रहे हैं वहां पे हम लोग कोई मलबा गिरवा के कि गाड़ियां ना फंसे, और इसके लिए लगातार हम लोग हर दिन वहां प्रयासरत रहते हैं कि कोई ऐसी समस्याएं ना हो। फिर भी चूंकि बारिश का सीजन है, पानी लग जाता है और ये दिक्कत आ रही है और ये प्रैक्टिकल दिक्कत है। इसमें हम लोग जो है पंप लगा के ही इसमें पानी निकाल सकते हैं क्योंकि नीचा है एरिया, तो उसमें और ज्यादा कोई प्रबंध नहीं किया जा सकता है सिवाय कि या तो उसको कैंपस पूरा ऊंचा करना पड़े या जो है हम लोग उसको पंप लगा के निकाल दें। ऐसा ये हमारी जो बसें अनुबंधित बसें चलती हैं, चाहे निगम की बसें हो, यहाँ करीब 4-5 फीट गड्ढे हुए हैं। बरसात के दिनों में, आम दिनों में डेली 4-5 गाड़ियां यहाँ ब्रेकडाउन हो जा रही, पानी भर जा रहा है। और बार बार हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही मुद्दा आ रहा है कि पीपीपी मॉडल पे बस अड्डा बनना है। ये पिछले 3 साल से चल रहा है। हम लोगों ने कहा तब तक टेम्पोररी व्यवस्था कोई करिए ताकि गाड़ियां दूसरे रास्ते से जाए या गाड़ियों को नुकसान न हो। और इसी मांग को करते हुए हम लोगों ने यहाँ धान की रोपाई की है ताकि ये प्रशासन को दिखाई दे कि भाई इतना गड्ढा पानी लगा हुआ है और इस हालत में हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ से संचालन करवा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमने तमाम अधिकारियों को लिखित सूचना दिया जा चुका है, मौखिक व्हाट्सएप के थ्रू सूचना दिया जा चुका है कि यहाँ पानी लगने की वजह से बसों में नुकसान हो रहा है, बसें खराब हो रही हैं, सेल्फ अल्टरनेटर ब्रेक सारी समस्या बसों के प्रति आ रही है। सारा सूचना देने के बाद भी किसी अधिकारी द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से हम लोग बाध्य होकर धान रोपना पड़ रहा है। यहाँ गोरखपुर डिपो में धान की रोपाई इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर पानी का बहाव चारों तरफ से इकट्ठा होकर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और यहाँ पर जो तमाम तरह की निगम की और अनुबंधित गाड़ियाँ आकर जाम में फंस जा रही हैं, जिससे आर्थिक और मानसिक
क्षति पहुंच रही है। और हम लोग अधिकारी को, सब लोगों को सूचना देकर भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लगभग कितने बड़े गड्ढे होंगे यहाँ पर? यहाँ 5 से 6 फुट, 3 से 4 फुट की गहरे हैं। हाँ, जिसमें यात्री काफी आते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उस गड्ढे में भी गिर जाते हैं कभी कभार। गोरखपुर रेलवे जो बस स्टेशन है उस परिसर में जो हमारा पार्किंग वाला एरिया है उसमें चूंकि वो नीचा है तो उस एरिया में पानी लग गया है और इसमें पंप हम लोगों ने लगवाया था 2-3 दिन पहले ही ये लगाया था, बट उसमें चूंकि कचड़ा कीचड़ भी है तो इसलिए वो बंद हो गया है। और उसकी व्यवस्था चूंकि हम लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने एक बजट भेजा हुआ है मुख्यालय को, उसमें लगभग 50 लाख का बजट है, बट चूंकि ये पीपीपी पे प्रपोज्ड है तो उसमें जो है अभी फॉर्म भी उसका टेंडर हो चुका है, फॉर्म ने अभी एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो बजट सैंक्शन नहीं हो पा रहा है। हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोकल लेवल पे जहां जहां जिससे गड्ढे हो जा रहे हैं वहां पे हम लोग कोई मलबा गिरवा के कि गाड़ियां न फंसे, और इसके लिए लगातार हम लोग हर दिन वहां प्रयासरत रहते हैं कि कोई ऐसी समस्याएं ना हो। फिर भी चूंकि बारिश का सीजन है, पानी लग जाता है और ये दिक्कत आ रही है और ये प्रैक्टिकल दिक्कत है। इसमें हम लोग जो है पंप लगा के ही इसमें पानी निकाल सकते हैं क्योंकि नीचा है एरिया, तो उसमें और ज्यादा कोई प्रबंध नहीं किया जा सकता है सिवाय कि या तो उसको कैंपस पूरा ऊंचा करना पड़े या जो है हम लोग उसको पंप लगा के निकाल दें।